हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वायरलेस एरा एंड ऑब्वियसली यू नो कि ये 10th वीडियो लेक्चर है जिसमें कि हम पावर सिस्टम फर्स्ट जो कि बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें कि सेकंड चैप्टर का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हम पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो लिटिल बिट लंबा होगा, लेकिन ऑब्वियसली इस वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको देने वाले हैं। तो जैसे आप मतलब अपने आसपास देखते होंगे ट्रांसमिशन लाइन बहुत ज़्यादा जाती हैं, तो इसमें हमें यही बस जानना है कि कितने टाइम की ट्रांसमिशन लाइन होती है। जैसे कि अगर आपको हम बताएं जो पीपीटी से कि जो आप देखे होंगे ओवरव्यू दो, तो वो मतलब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो मतलब ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन जाती है, ऐसे पोल बनता है और ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन, जैसे ये हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है देख सकते हैं, ये ओवरहेड है। मतलब ओवरहेड मतलब ये जो ऊपर से जा रही है, हेड मतलब इसके ऊपर से जा रही है, तो इसे ओवरहेड बोलते हैं। और दूसरी टाइप की जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसे अंडरग्राउंड केबल कहते हैं। अब अंडरग्राउंड केबल का कोई तो डिवीज़न नहीं किया गया है, लेकिन ओवरहेड लाइन जो होती है ना ट्रांसमिशन लाइन, उसको डिवाइड किया गया है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो क्लास देखिए, ऑब्वियसली आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज होने वाला है। तो जैसा देखिए आपके बीटेक लेवल में तो इतना ज़्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट डिप्लोमा, तो हमने डिप्लोमा में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मतलब कितने टावर का साइज़ कितना होता है। जैसे ये टावर होता है, जैसे आप देख रहे हैं सभी टावर होते हैं, तो मतलब अगर 45 के बी अगर इससे फ्लो हो रहा है करेंट पावर, तो कितना इसका हाइट होना चाहिए। 220 हो रहा है, तो ये कैसे टाइप का पोल होना चाहिए। अगर इतना मतलब कम से ज़्यादा, जैसे जैसे हमारा ट्रांसमिशन लाइन का पावर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हाइट ऑफ हमारा ट्रांसमिशन टावर भी बढ़ता है। तो जितना दिया है बीटेक लेवल पे उतना मैं बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है उसका डिफिनीशन बताता हूँ। ट्रांसमिशन लाइन यूज टू इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सब स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन टू सेकेंड, मतलब यही है ना। ट्रांसमिशन लाइन क्या है, जहाँ से वोल्टेज जनरेट हो रहा है, जैसे यहाँ से ट्रांसमिशन पावर का मतलब स्टेशन है, यहाँ से वोल्टेज जनरेट हुआ और गाँवों तक आया, तो वो किस चीज़ के हेल्प से आता है, हमारे ट्रांसमिशन लाइन के हेल्प से आता है, उसी को हम ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर लिखा है, ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिट द वेव ऑफ वोल्टेज और करेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें कंडक्टर होता है, ऑब्वियसली जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, कंडक्टर होता है, क्रॉस सेक्शन उसका कुछ होता है, और उसमें मतलब जो ऊपर नीचे जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन जो है हवा में आती है, तो वो इंसुलेटिंग मीडियम का काम करता है। अब आगे पढ़ेंगे तो जो आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आएगा उसको पाई मॉडल और टी मॉडल में बांटेंगे, तो ये आगे की बात है। बस हम इतना इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन हमारा जो होता है दो टाइप का होता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो ऊपर से टावर के हेल्प से जाता है, और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन, जैसे एक घर हो गया, घर के नीचे से जो ट्रांसमिशन लाइन जो जाता है गली से, उसे हम अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। तो जो हमारा ओवरहेड में शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग है उसको हम पढ़ते हैं कैसे, मतलब कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, मतलब उसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आता है। तो जो लाइन वोल्टेज जो होता है अगर 20 kVA से कम है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर 20 kVA से कम है तो वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के मतलब कैटेगरी में आएगा, और उसका मतलब लेंथ जो है 100 किलोमीटर होना चाहिए, तो वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के मतलब आता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि 100% आपके कंपटीशन में पूछता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव इफेक्ट नहीं होता है, केवल रेजिस्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कैपेसिटिव इफेक्ट नहीं होता है। ये कैपेसिटिव इफेक्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। इसका बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें केवल मैं इन्फॉर्मेटिव मतलब जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम और लॉन्ग कैसे कहते हैं। तो जो हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है वो 220 kVA से अधिक होता है और 100 kVA से कम होता है। अगर 20 kVA से ज़्यादा और 100 kVA के बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसे हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नाम से जानते हैं। और इसकी लेंथ जो होती है 50 से लेकर 150 किलोमीटर के बीच में अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो उसे हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नाम से जानते हैं। और इसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट आ जाता है, बहुत अच्छे से आता है, तो इसको हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, तो जो भी ट्रांसमिशन लाइन अगर 100 kVA से ज़्यादा पावर को अगर मतलब ले जा रही है तो उसे हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जो होती है 150 मतलब 150 किलोमीटर तक होती नहीं है, इससे अधिक होती है, राइट। अगर हम एडवांटेज की बात करें कि ओवरहेड लाइन का एडवांटेज क्या है, तो ये चीप टू इंस्टॉल, मतलब बस टावर लगाना है और इसे इंस्टॉल करना है। कंपैरेटिव मतलब इसका मेंटेनेंस जो है अंडरग्राउंड केबल से चीपर होता है, क्योंकि आराम से दिख जाएगा। जैसे मान के चलिए ये ऊपर से लाइन जा रही है, इसमें फॉल्ट डिटेक्ट करना बहुत ईजी होता है। लेकिन अगर अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो उसमें थोड़ा कॉस्टली होता है, मतलब मेंटेनेंस और उसे इंस्टॉल करना भी। अभी हम देखेंगे दोनों कंपेरिजन। क्विक टू फिक्स, वही हमने बोला कि जो फॉल्ट आएगा तो बहुत आसानी से हम इसे फिर देख सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड में नहीं कर सकते हैं।
और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इंडिया में बहुत ज़्यादा, अभी तक सबसे ज़्यादा कैपेसिटी, मतलब सबसे ज़्यादा हम ओवरहेड लाइन पे ही डिपेंडेंट हैं। तो लास्ट इसका मतलब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होता है, मतलब आप जानते हैं कि ये ओवरहेड लाइन है, जैसे बारिश पड़ेगा, बारिश या हवा, वेदर का मतलब इस पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यही अंडरग्राउंड केबल है, अंदर से जा रहा है, तो पानी हो, वर्षा हो, हवा आए, कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमारा ओवरहेड लाइन में प्रभाव पड़ता है। तो वही लिखा है कि जो थंडरिंग होता है, लाइटनिंग होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ता है। और नॉट सेफ फॉर पॉपुलेटेड एरिया। जैसे हम देखते हैं बाज़ारों में, बाज़ार में आप जा रहे हैं, ऊपर से लाइन जा रही है, कभी फॉल्ट होकर गिर जाता है तो बहुत लोगों का डेथ हो जाता है। तो ये डिसएडवांटेज है ओवरहेड लाइन का। नाउ अगर अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ये नीचे से जाता है, ठीक है, ये केबल के रूप में जाता है और ये इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्नो मतलब आइस, जो भी बर्फ़ है या कुछ भी है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वेदर का। जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसका इनिशियल कॉस्ट जो है ज़्यादा होता है, राइट। इनिशियल कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा है क्योंकि उसमें इंसुलेंसर केबल लगता है, नीचे मतलब ज़मीन को डिग करना होता है, फिर जाके हम ट्रांसमिशन लाइन को बिछाते हैं। और इसमें फॉल्ट को फाइंड करना बहुत ही दिक्कत होता है। तो इसके कुछ एडवांटेज, लो कास्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉल्ट, मतलब फॉल्ट होते हैं बहुत कम होते हैं, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब इन्वायरमेंट का कोई कंडीशन इस पर नहीं होता है। फिर से मोर ड्यूरेबल देन ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन में बहुत चीज़ लगाते हैं, टावर हो गया। अब इसमें नहीं दिया है लेकिन हमने पढ़ा है तो हम बता दे रहे हैं। टावर टावर जो स्टील का होता है, फिर क्रॉस आर्म लगता है, फिर इंसुलेटर लगता है, बहुत चीज़ लगते हैं, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है और वो उतना ड्यूरेबल नहीं होता है। लेकिन हमारा अंडरग्राउंड केबल जो होता है वो बहुत ही मतलब सेफ होता है वो, कंपेरिजन टू ओवरहेड लाइन, राइट। तो उसके बाद अगर डिसएडवांटेज की लास्ट बात करें तो हमारा जो अंडरग्राउंड केबल होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है। कम से कम अगर मान के चलिए 1 किलोमीटर हमारा ओवरहेड लाइन का 1 रुपया लग रहा है, तो अंडरग्राउंड का हमारा कितना लगेगा? ओवरहेड का अगर 1 रुपया लगा है तो अंडरग्राउंड का हमारा 4 रुपया लगेगा। सोच सकते हैं 4 गुना अधिक लगता है अंडरग्राउंड में। रिपेयरिंग बहुत ही मतलब कठिन होता है। एक बार फॉल्ट हो गया तो अंदर कहाँ फॉल्ट हुआ है, फिर अगर फॉल्ट हुआ है तो ज़मीन को खोदना, फिर फॉल्ट सही करना, तो बहुत टाइम लग जाता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत हाई है। तो इस वीडियो में हमने पूरा कोशिश किया आपको जितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कितनी रेंज में होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ऑब्वियसली ये 7 नंबर में तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली 2 नंबर में आ सकते हैं और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा 10th वीडियो लेक्चर है। तो ऑब्वियसली अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।